झारखंड विधानसभा में सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है नियोजन नीति का। सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्ष हेमंत सरकार से नियोजन नीति को स्पष्ट करने की मांग कर रही है और सीएम है कि इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वैसे कार्य मंत्रणा की बैठक में ये कहा जरूर गया था कि सीएम नियोजन नीति पर अपनी बात रखेंगे। हालांकि ये कब होगा इसका इंतजार राज्य के युवाओं को भी है और हमें भी। हाँ, लेकिन सीएम की इस चुप्पी ने विपक्ष का मुंह जरूर खोल दिया है। राज्य के करोड़ों छात्रों, नौजवानों, पढ़े लिखे हमारे शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का काम सरकार ने किया है। जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई, 1932 के नाम पर, एक साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जस्ट उन्होंने उल्टा किया। 3.5 साल में एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। अभी जो नियोजन नीति लाए हैं 60-40 में 40% बाहरियों के लिए रास्ता इन्होंने खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आंदोलन वाली बात है। छात्रों को तो आंदोलन करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन की बड़ी विधानसभा सत्र के बाद बड़ी आंदोलन की अभी हम लोगों ने रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। जब पूरे झारखंड की जनभावना है और जनभावना पर प्रश्न जनता के बीच में, छात्रों के बीच से आएगा तो निश्चित रूप से उसका आदर सम्मान करते हुए उनको बात को बोलना पड़ेगा और ये स्थिति भी प्रारंभ हुई है, ये बड़ा होगा। आज से नहीं जी, मैं 4 तारीख को इस बात को बोला जी। नियोजन नीति को आपने लाया है, कैबिनेट में पास हुआ तो उसको सदन में लाना है जी, और सदन में उसका घोषणा होना चाहिए। और अगर सदन में नहीं आता तो एक तरह से समझिए कि ये सदन का अवमानना है। और आज मैं कल भी बोला था और फिर मैं आज बोल रहा हूँ, ये नियोजन नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में, युवतियों में एक खलबली है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 60-40, 60-40 क्या है? 60-40 ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये बाहरियों से इतना प्रेम कैसे हो गया? लेकिन जब सीएम की चुप्पी को लेकर समाचार प्लस ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे तो यूपीए विधायकों ने इसे अलग ही मोड़ दे दिया और खुद बीजेपी पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाने लगी। महागठबंधन की माने तो बीजेपी खुद ये चाहती है कि नियोजन नीति लटकी रहे और युवाओं को रोजगार न मिले। जब ये बात होती है, जिस समय चर्चा होती है, उस समय ये क्यों सदन छोड़कर भाग जाते हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। क्योंकि जिस समय प्रश्नकाल ये बाधित करते हैं। पहले कहा जाता है कि जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो युवाओं को गोली लोग भूल गए क्या? हम लोग भूल सकते हैं वो दिन? क्या हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं, इन भाजपा के बहकावे में मत आइए। रंग पहनकर, सुनिए ना, रंग पहनकर, वो कार्य मुख्यमंत्री रंग पहनकर युवाओं के हितैषी हो जाएगा। अब सोचिए कितना खोट है इनके मन में, भाजपा के मन में। हम लोग देखिए भगवा पहनते हैं, हम भी पहनते हैं भगवा से, मतलब क्या, लेकिन युवाओं के हित में सोचते हैं हम लोग। इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे कि अब एक होने की आवश्यकता है। मैं बीजेपी को खुला चुनौती देता हूँ, आइए बहस कीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने खुला दिया था ऑफर कि आइए अपना सुझाव दीजिए ना, कहीं संशोधन करना है तो आइए, आपका जो व्यू हम लेंगे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तो तब है जब ये जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप पड़ने के चक्कर में समस्या का समाधान निकालना ही भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, झारखंड, बिहार।